1800 11 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। और सबसे पहले हम करेंगे बात इस वक्त की एक बड़ी खबर के बारे में। खबर ऐसी है जो कि आपकी जेब पर फिर से भारी पड़ सकती है। जी हां, मोबाइल कंपनियों ने आम जनता की मुसीबत और बढ़ाने की ठान ली है। मोबाइल कंपनियों ने कस्टमर केयर पर कॉल के लिए चार्ज लेने का फैसला किया है। इसमें 3 मिनट के कॉल के लिए 50 पैसे लिए जाएंगे और सभी मोबाइल कंपनियों ने मिलकर ये फैसला कर लिया है। मोबाइल कंपनियों की यहां पर यह दलील है कि फालतू कॉल से निपटने के लिए मोबाइल कंपनियों ने ये कदम उठाया है। हालांकि मोबाइल कंपनियों ने यहाँ पर ये वाली बात भी साफ कर दी है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं और फिर लगातार जो ऑपरेटर होते हैं उनके साथ बातचीत करते रहते हैं, उनका समय बर्बाद करते रहते हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है उन लोगों को जो कि लगातार फोन ट्राई कर रहे होते हैं कस्टमर केयर सेंटर का और वो फोन नहीं मिलता है, वो एंगेज जाता है। इसी खबर के बारे में हम करते हैं बात जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋचा रावत से। ऋचा, कहीं ना कहीं ये जो खबर है और ये जो दलील है मोबाइल कंपनियों की कि वो इसलिए पैसा जो है वो चार्ज करेगी अपने कस्टमर से ताकि जो लोग फोन करते हैं और जो नंबर नहीं मिलता है उनको यहाँ पे सुविधा हो सके, लेकिन क्या ये दलील आपको सही लगती है? जी सगुना, कंपनियों की तो यही दलील है कि कस्टमर्स की सुविधा के लिए वो ये कदम इन्होंने उठाया है कि चार्ज करना शुरू कर दिया जाए कस्टमर केयर पे कॉल करने के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी को कोई जरूरत होती है, कोई शिकायत दर्ज करानी है या फिर कुछ इमरजेंसी में अगर उनको कॉल करना है तो उसके लिए चार्ज नहीं किया जाएगा, जबकि अगर कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में उनको पता करना है तो उसके लिए अलग से चार्ज किया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि जो कुछ लोग होते हैं अगर उनको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में पता भी करना होता है तो वो जो कंप्यूटराइज वॉइस होती है उसको ना सुनकर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि उनका समाधान जो है वो सिर्फ जो कंप्यूटराइज्ड ऑप्शंस होते हैं उनसे भी पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से ही बात करने पे जोर देते हैं। इस तरह से उनकी ये दलील थी कि इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि बाकी लोगों को सफर ना करना पड़े, इसलिए हमने चार्ज किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हैं और अगर उनको होल्ड करना पड़ता है तो उनकी जेब पर ये काफी भारी पड़ सकता है और लोगों को ये शायद ये बात पसंद भी ना आए। लेकिन ऋचा, यहाँ पर हमें ये वाली बात भी माननी होगी कि कहीं ना कहीं अपने घाटे को पूरा करने के लिए जो कॉल सेंटर कंपनियां हैं, जो माफ कीजिएगा जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, वो इस तरह का प्रावधान लेकर आई हैं। और अगर बात की जाए इस टैरिफ प्लान की, आपको पैसे देने होंगे 50 पैसे 3-3 मिनट के हिसाब से। इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी कॉल को बहुत लंबे समय के लिए होल्ड पर डाल दिया जाए, ऐसे में पैसा आपका जाएगा और कुछ सुविधा भी आपको नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल सुना, पहले काफी बार ऐसा हो चुका है, लोग इस चीज की शिकायत भी करते रहे हैं कि अगर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करनी होती है तो उनको 5-5-10 मिनट के लिए होल्ड पे रख दिया जाता था, लेकिन वो टोल फ्री हुआ करता था। अब उसको उस पर चार्ज किया जाएगा तो लोगों को इसमें मुश्किल आ सकती है खासी। दूसरा, जो गिरते हुए रेवेन्यू की बात है टेलीकॉम कंपनीज की, क्योंकि सबने पेपर सेकंड प्लान लॉन्च कर दिए थे, यानी कि 1 सेकंड पर 1 पैसा कॉम्पिटिशन की वजह से सारी कंपनीज इस तरह के प्लान लाए थे। इसकी वजह से इनकी जो इनकम थी उस पर काफी असर पड़ रहा था, क्योंकि कंपटीशन के चलते सबने दाम तो घटा दिए, लेकिन उसकी वजह से इनकी जो इनकम है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। तो बिल्कुल ऋचा, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे तो ये वाली बात तो कतई सही नहीं है कि अगर आपने अपने खुद पैसे गिराए हैं कंपटीशन की वजह से तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़े कस्टमर्स को। इस वक्त हमें कॉल कर रहे हैं हमारे कॉलर जो कि इसी विषय पर अपनी राय हमारे साथ बांटना चाहते हैं। हमें कॉल कर रहे हैं संजय। जी संजय, बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे आप? मैडम, एक्चुअली मैंने एयरटेल के कनेक्शन लिए थे, 3 कनेक्शन जी। उनका कस्टमर केयर का फोन आता है मेरे पास डेली, मतलब कभी कुछ आ रहा कभी कुछ आ रहा, आपकी कॉलर टोन एक्टिवेट हो गई, आपकी ये हो गई। मतलब अगर मैं एक्टिवेट नहीं भी कर रहा हूँ तभी वो एक्टिवेट अपने आप ही कर रहे हैं और पैसे करते हैं, रोज पैसे करते, कभी 30 रुपए करते हैं, 50 रुपए करते हैं, कभी आपका टोन एक्टिवेट हो गया, कभी आपका कुछ एक्टिवेट हो गया। कुछ समझ नहीं आ रही मतलब क्यों एक्टिवेट हो रहा है, जब हमने कोई एक्टिवेट करा नहीं, कुछ नहीं करा, अपने आप वो एक्टिवेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल संजय जी, यहाँ पर आपने एक बिल्कुल सही बात कही है। अगर टेलीकॉम कंपनीज की यहाँ पर ये दलील है कि जो लोग हैं वो उनको परेशान करते हैं और लगातार जो ऑपरेटर्स हैं उनको बिजी रखते हैं अपनी बातचीत में, तो ये वाली बात उन पर भी लागू होती है, क्योंकि चाहते हुए या फिर ना चाहते हुए कस्टमर्स के पास भी ऐसे कॉल्स आते हैं एग्जीक्यूटिव्स के जहां पर वो अपने प्लान को उनके ऊपर फोर्स करते हैं या फिर ये कहते हैं कि ये चीज आपकी इंप्लीमेंट हो चुकी है। और कई बार ऐसा होता है कि जो आम जनता है, जो आम नागरिक है, वो बिजी है, ड्राइविंग कर रहा है, किसी मीटिंग में है और उसको ना चाहते हुए ऐसी कॉल्स को आंसर करना पड़ता है।
तो इन सब बातों के बारे में भी यहाँ पे सोचना चाहिए टेलीकॉम कंपनीज को कि अगर वो ये सोचते हैं कि वो परेशान हो रही है कस्टमर से, तो क्या कस्टमर उनसे परेशान नहीं होता है। फिलहाल इस वक्त हम करेंगे बात इसी खबर के बारे में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर टेलीकॉम एक्सपर्ट अनिल कुमार जी। अनिल जी, स्वागत है आपका दिल्ली आज तक में। जहां तक इस बात के बारे में बात की जाए कि अब पैसा चार्ज किया जाएगा कस्टमर से अगर वो फोन करेंगे कस्टमर केयर सेंटर पर, तो ये अपने घाटे को पूरा करने के लिए यहाँ पर कदम उठाया जा रहा है कंपनीज के द्वारा। ये जो 1 पैसा पर सेकेंड की कॉल शुरू हो गई है और इससे कंपनीज को काफी कम रेवेन्यू आ रहा है, ये नहीं कि वो घाटे में चले गई हैं, काफी कम रेवेन्यू हो गया है उनका। उसकी वजह से ये नए नए रास्ते ढूंढ रही हैं अपने रेवेन्यू को और बढ़ाने के लिए। उसमें से एक पहला कदम उन्होंने ये उठाया है कि जो भी कॉल सेंटर पे को फोन करेगा अपनी जरूरत के लिए, कुछ जानने के लिए, उसको पैसा देना पड़ेगा। इसमें ट्राई का बहुत लचीला रुख रहा है, उसकी वजह से ये ऑपरेटर्स इस तरह का कदम उठा पाए हैं। अदरवाइज ट्राई अगर इंटरवीन करता, प्रॉपरली उनको डायरेक्शन देता, तो ये चीज हो ही नहीं सकती। हम जी, और अनिल जी, इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं जब टेलीकॉम कंपनीज अपनी मनमानी करती हैं और एक कस्टमर को ना चाहते हुए भी उनके लिए पैसा देना पड़ता है, चाहे फिर वो कोई भी प्लान ही क्यों ना हो। अब ऐसे में जब ये वाला बात सामने आई है कंपनीज के द्वारा कि वो चार्ज करेंगे कस्टमर से कॉल सेंटर पर कॉल करने के लिए, तो अब आप लोगों ने या फिर जो आपके एसोसिएशन है या जो और एक्सपर्ट्स हैं टेलीकॉम के, उन्होंने क्या सोचा है? क्या वो इसके बाबत कुछ कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं? हम इमीडिएटली हम पहले ट्राई को लिखेंगे, उनका रिस्पांस का 1 हफ्ते का इंतजार करेंगे। उसके बाद हम अपने साथ साथ ही जो लॉयर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। अगर नहीं रास्ता निकलता तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश करेंगे और जस्टिस लेने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम भी जब आइडिया और एयरटेल और वोडाफोन एक साथ अगस्त में 2 साल पहले 2007 में रेट बढ़ा दिए थे एक साथ, तो हमने कोर्ट में जाके गुहार लगाई थी, तो वो उनको रिवर्स करना पड़ा। तो इस तरह से अभी हम इन जो कार्टेलाइज्ड हैं ऑपरेटर्स आपस में मिल बांट के अपना साठ-गांठ के साथ एक साथ एक कदम उठाते हैं कंज्यूमर्स के अगेंस्ट में, उसके खिलाफ हम कोर्ट में जरूर जाएंगे। जी अनिल जी, शुक्रिया आपका दिल्ली आज तक के साथ बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं टेलीकॉम के, उनका ये कहना है कि वो इस फैसले को पहले एनालाइज करेंगे, उसके बाद अगर उनको लगा कि कोई जरिया नहीं निकल रहा है बातचीत से, तो फिर वो इसको कोर्ट में चुनौती भी दे सकते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक हम यहाँ पे ले रहे हैं। ब्रेक के बाद इस खबर के बारे में हम करेंगे बात। हमारे साथ हमारी सहयोगी ऋषा फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। इस ब्रेक के बाद हम फिर हो रहे हैं हाजिर। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। तो बात हम कर रहे हैं इस वक्त की एक बेहद अहम खबर के बारे में। खबर है कि सभी टेलीकॉम कंपनीज ने यह फैसला ले लिया है कि अगर आज से कोई भी कस्टमर उनके कस्टमर केयर सेंटर पे फोन करेगा तो उसके लिए उसको चार्ज देना होगा। हालांकि यहां पर यह भी कहा गया है कि ये चार्ज पहले से ही नहीं वसूला जाएगा, यानी कि जब आप कॉल करते हैं तो पहले ये सुना जाएगा कि आपकी शिकायत किस तरह की है और उसी के आधार पर आपसे जो चार्ज है वसूला जाएगा। इस खबर के बारे में लगातार हमारे कॉलर्स जो है वो हमें फोन करके अपनी राय दे रहे हैं। हमें इस वक्त कॉल किया है HR मखीजा जी ने। मखीजा जी, बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे आप इस मुद्दे के बारे में? ऐसा है कि ये कंपनियां जो हैं अपने आप चार्ज करती रहती हैं, हमें सर्विस के लिए हमें कभी टेलीफोन नहीं करते, कुछ नहीं करते और इकट्ठे ही 60 रुपए हमारे बिल में से काट लेते हैं ये जी। इनके ऊपर जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि ये जो उनका अभी फरमान आया है, क्या इसके बारे में SMS के जरिए या फिर आपको फोन करके जानकारी दी गई थी? नहीं, कभी नहीं दी गई। सिर्फ ये फोन हमें करते हैं सर्विस का और अपने आप पता लगता है कि पैसे 60 रुपए निकल गए हमारे इसमें अकाउंट में से। मतलब बहुत ये हम लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। तो एक कंज्यूमर अगर जाना चाहे तो वो कहाँ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिग्नल्स नहीं आते हैं और कई दिनों के लिए जो आपका फोन है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। हालांकि वजह इसकी आपको बाद में बताई जाती है, लेकिन उस दौरान जो परेशानी कस्टमर को होती है उसका ध्यान कोई नहीं रखता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक और कॉलर, इनकी राय क्या है वो भी हम जानते हैं। हमें फोन कर रहे हैं दीपक। दीपक, स्वागत है आपका, बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे? जी मैडम, हमारा कहना है कि जैसे हम कई रास्ते में जा रहे होते हैं अपनी गाड़ी व्हीकल पर, तो हमें परेशान किया जाता है, कभी कोई टाटा कंपनी से, कभी आइडिया से, कभी रिलायंस से कि आप हमारा ये ले लीजिए, हमारी ये स्कीम ले लीजिए।
लेकिन इस चीज के बारे में कभी हमें पैसा मिलता है? कभी इन्होंने हमें कभी इतना परेशान करते हैं, कभी सो रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कहीं नहा रहे हैं, धो रहे हैं, मतलब हमेशा परेशान करते रहते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा दीपक जी। यही वाली बात एक और कॉलर ने भी पहले कही थी कि अगर कंपनी से ये दलील दे रही है कि वो परेशान होते हैं कॉलर्स के कॉल से, तो यहाँ पर एक कॉलर भी ये कह सकता है, कस्टमर भी ये कह सकता है कि जब उनको कॉल किया जाता है कंपनीज के द्वारा और बिना उनसे ये जाने कि वो बात करने के लिए फ्री है या नहीं है, वो सब अपने प्लान्स के बारे में जानकारी देना शुरू कर देते हैं, तो क्या इसके लिए कंपनसेट कॉलर्स को किया जाता है, कस्टमर्स को किया जाता है? शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। हमें इस वक्त एक और कॉलर ने फोन किया है, इनका नाम है भारत भूषण जी। सर बोलिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? हेलो जी भरत जी बोलिए, क्या क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर? हम ये कहना चाहते हैं, जिस तरीके से कंपनी अगर ये चार्ज लेना चाहती है कस्टमर केयर के लिए, तो इस पर तो हमारे को परेशान किया जाता है। दिन में 10-10 कॉल आती है इनकी कि आप ये ट्यून लगा लीजिए, आपके लिए ये स्कीम है या वो है। तो इसके लिए जो है इनके ऊपर भी कोई चार्ज लगना चाहिए, जो कि 50 पैसे जो है ये कस्टमर के खाते में आ जाने चाहिए, इनके ऊपर डबल चार्ज लगना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तमाम कॉलर्स यही वाली राय फोन कर हमें बता रहे हैं। भरत जी एक सवाल और, जो अब ये फरमान आया है कि कस्टमर को चार्ज किया जाएगा अगर वो कॉल करेगा सेंटर पे, क्या इसके बारे में आपको जानकारी SMS या फिर कॉल करके दी गई थी? हाँ जी, हमारा ये कहना है कि ये जो कंपनियां जो फोन करती हैं इनके थ्रू, इनसे डबल पैसे वसूल किए जाए और ये मतलब कस्टमर को खाते में डाल दिए जाए। जी जी जी, चलिए शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए, अपनी राय हमारे सामने रखने के लिए। तो तमाम कॉलर्स की यहाँ पर यही वाली जो बात है वो सामने आ रही है कि अगर कंपनी ये वाली बात कह सकती है कि कॉलर्स उनको कॉल करके परेशान करते हैं, लगातार एंगेज रखते हैं फोन को और जो उनके एग्जीक्यूटिव है उनसे बात करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनीज को भी सवाल का जवाब देना होगा कि जब कंपनीज के द्वारा कॉलर्स को फोन किया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि आप फोन उठाते हैं और एक रिंगटोन बजनी शुरू हो जाती है कि इस गाने को अपनी कॉलर टोन बनाए, तो फिर उस चीज पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? और अगर कॉलर से चार्ज किए जा रहे हैं 50 पैसे 3 मिनट के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं कंपनसेशन यहाँ पे कंपनीज को भी देना ही चाहिए। इसी के साथ एक ब्रेक हम यहाँ पे ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब आपको दिखाएंगे वीकेंड गाइड।